आपका भी खून खौल उठा होगा जब आपने ये सुना होगा कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रमुख प्रसाद यानी कि लड्डू में गौ मांस की चर्बी, पाम ऑयल, फिश ऑयल और सुअर की चर्बी पाई गई। जरा सोचिए, इससे बड़ी अपमानजनक, लज्जापूर्ण और धर्म भ्रष्ट करने वाली क्या बात होगी हिंदुओं के लिए। और इसके लिए किसी व्यक्ति या फिर किसी और संप्रदाय को उत्तरदायी समझने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सबसे बड़ी गलती तो हिंदुओं की ही होती है, क्योंकि आजकल के हिंदुओं में वो बात नहीं है कि जब एक समय पर अंग्रेज लोग भारतीय सैनिकों को गौ मांस वाली कारतूस देते थे जिसका उपयोग करने के लिए उसे सबसे पहले मुंह से चीरना होता था, तो इस बात का पता जैसे हिंदुओं को लगता है तो उस समय के सारे हिंदुओं ने एकजुट होकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया कि पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिल गई थी और इसकी गूंज ब्रिटेन तक गई थी। और आजकल के हिंदू अपने कर्तव्य पथ को भूल करके वेस्टर्न कल्चर यानी कि पाश्चात्य संस्कृति में पूरी तरह से रम करके माई लाइफ माई चॉइस जैसी मूर्खतापूर्ण और स्वार्थीपूर्ण जैसी चीजों में पढ़ करके अपनी ही संस्कृति को अपमानित करने में लगे हुए हैं। जरा आप इस बात को सोचिए, जिस हिंदू बहुसंख्यक देश में गौ मांस का मिलना भी असंभव होना चाहिए था, उसी हिंदू बहुसंख्यक देश में गौ मांस वाली प्रसाद मिल रही है। और जरा आप इस वीडियो को देखिए। मतलब कि जिस हिंदू सनातन वैदिक धर्म में जिसको शिल्पकार और वास्तुकार का देवता माना गया है यानी कि भगवान विश्वकर्मा, उनकी मूर्ति के सामने इस तरह का अपमानजनक और लज्जापूर्ण अश्लील गाना पांडी जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ ये बज रहा है। और जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोग मांस मदिरा का सेवन करके ऐसी गानों पे भगवान की मूर्ति के सामने नाच रहे हैं, यानी कि अब भगवान की भक्ति नहीं रह गई है, जस्ट एक तामसिक मनोरंजन का तरीका बन गया है। यहाँ तक कि ऐसी भव्य गानों पर भगवान की मूर्ति के सामने महिलाएं भी नाच रही है, जहाँ पे साथ में नशेड़ी लोग भी नाच रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं और हमारे भगवान का, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसे बच्चे बड़े होकर के अपनी संस्कृति के बारे में क्या सीखेंगे? क्या अपनी संस्कृति के महत्व को समझ पाएंगे? क्या वो अपने संस्कृति का सम्मान कर पाएंगे? ऐसे ही बच्चे आगे चलकर भ्रष्ट होंगे और भ्रष्ट संस्कार वाले बनेंगे। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, गणेश पूजा के विसर्जन के बाद उनकी मूर्तियों की कुछ ऐसी अपमानजनक स्थिति हो जाती है। दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय कई लोग नशे में अश्लील गाना डीजे में बजाकर सब नाचते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी नाचते हैं।
यानी कि भगवान की मूर्ति के विसर्जन के समय इस तरह के गाने पे नाचना लोग आजकल कूल समझ रहे हैं, अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये मूर्ख लोग हैं जो कि अपनी संस्कृति को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये हिंदू होकर के हिंदुओं का ही अपमान कर रहे हैं। और मैं आप सब भोजपुरी भाषा वालों से ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि या कि प्रार्थना करता हूं कि भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है, कृपया इसे एक अश्लील भाषा में ना बदले। ये भाषा बहुत ही मीठी है, सांस्कृतिक है, इसे मीठी और सांस्कृतिक ही रहने दीजिए। इस भाषा को आजकल अश्लील के रूप में देखा जाने लगा है, जो कि मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। कृपया करके भोजपुरी भाषा के सांस्कृतिक अस्तित्व को बचा लीजिए। हे भोजपुरी भाषा वाले लोग, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जरा आप अपने बिहार के गौरवशाली इतिहास को पढ़ करके तो देखिए, आपको काफी अच्छा लगेगा और साथ में इस तरह से बुरा भी लगेगा कि कैसे बिहार के कल्चर को आज बर्बाद किया जा रहा है। बिहार के कल्चर में जहाँ सांस्कृतिक चीज रहती थी, आज केवल असली चीजें बढ़ते जा रही है। भाभी माँ को गलत तरीके से दिखा जा रहा है। नमस्कार मित्रों, बिहार का प्राचीन नाम मगध था और महाभारत के काल में यहाँ दरासन नाम के राजा ने राज किया था। बिहार के भागलपुर का प्राचीन नाम अंग था, जहाँ पे महाभारत काल में दानवीर कर्ण ने राज किया था। माता सीता बिहार से थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बिहार से थे। सम्राट अशोक बिहार से थे, जिन्होंने भारत की भूमि को चारों दिशाओं में बड़ी दूर तक फैलाया था, जिससे आज हम अखंड भारत कहते हैं। और इस पूरी अखंड भारत की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति भी बिहार की भूमि पर हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार की भूमि पर ही हुई थी। नालंदा और विक्रमशिला जैसी महान विश्वविद्यालय बिहार में थी, जहाँ पे दूर दूर विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। पर दुर्भाग्यवश इस नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा बहुत ही बुरी तरह से और बेरहमी से नष्ट कर दिया गया, जिसका नुकसान पूरे भारतवर्ष को भोगना पड़ा। और शिक्षा के क्षेत्र में ये पूरे विश्व की बहुत बड़ी हानि हुई, क्योंकि बिहार में मौजूद नालंदा और विक्रमशिला पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान करता था, जिसे बख्तियार खिलजी ने बहुत ही बुरी तरह से नष्ट कर दिया। राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के महाज्ञानी चाणक्य बिहार से थे। गणित के विद्वान ब्रह्ममीर और आर्यभट्ट बिहार से थे। सिखों के महान गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार की भूमि पर हुआ था। भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। भारत देश में सबसे कम साक्षरता दर होने के बावजूद सबसे टफ एग्जाम को क्रैक करके भारत को IAS ऑफिसर देने के मामले में बिहार दूसरे नंबर पे है। और अपने पितरों की मोक्ष की कामना हेतु इस देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पिंड दान करने के लिए बिहार की गया में आते हैं। शिव जी के पूजा के नाम पे इस तरह का ढोंग किया जा रहा है। पूरा के बोला भोले भांग खाओगे या दम लगाओगे, भोले भांग खाओगे या दम लगाओगे। आया भूत टांग झोला, देख भोले जी को डोला, फिर मुस्कुरा। पूरी शिव पुराण में कहीं पर भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा इस बात का कि शिव जी गांजा, भांग, धतूरा इत्यादि पीते थे। आज इतने सारे गाने बन गए कि नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, वो भोला नू मटके, वो भोला नू मटके। मतलब भोला नहीं हो गया, वो एक नचनिया हो गया, वो एक मदारी हो गया, वो एक सर्कस का जोकर हो गया कि वो कैसे भी नाच लेता है। मतलब आप सोचिए कि एक योगी, जो श्रेष्ठ योगी महापुरुष है भगवान शिव, उसके चरित्र को कितना धूमिल कर दिया। कृपया इन सब से बचिए, इन सब को समझिए, इन सब को करना कुल मत समझिए और अपने वास्तविक अस्तित्व, अपने वास्तविक संस्कृति को पहचानिए। और बात केवल यहीं तक भी नहीं रुकती है कि हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को 100 किलो का मेकअप पोतकर इस तरह से सरेआम नचवाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने रास नहीं रचाया था, और कई लोगों का ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने रास रचाया था, ये उनकी लीला थी। सत्य चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को इस तरह से सरेआम नचवाना उचित नहीं है। एक तरह से ये हमारे भगवान का अपमान ही है। और साथ ही में मुझे इस चीज से काफी दुख होता है कि जो हमारे देवों के देव महादेव है, जो अक्सर स्वयं ही ध्यान अवस्था में रहते हैं, उन्हें इस तरह से भद्दे तरीके से गंदे गानों पर नचवाया जा रहा है और हमारे महादेव का अपमान कराया जा रहा है। आज करके छोटी ढीली भोले भंग मनवे पीले, आज करके छोटी ढीली भोले भंग मनवे पीले, भंग मनवे पीले। आज तू खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा, चाल कसूती चले, तू चाल कसूती चले, आज चाल कसूती चले रे। तू खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा,
और यहाँ पर दुख इस बात का है कि इस पे कोई भी तथाकथित पंडित पुजारी विरोध नहीं करते, अपितु कई जगहों पर मैंने ये पाया है कि वे इन सब अपमानजनक चीजों का समर्थन करते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। जैसे कि एक बार मैं श्रावण के महीने में मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, तभी उस मंदिर के पुजारी जी ने साउंड बॉक्स में ये वाला गाना बजा दिया। भोला तो भंगिया घुटावे से सोटा घुमाई के, भोला तो भंगिया घुटावे से सोटा घुमाई के। हो गया नशा ढीला गोरा मेरा, हो गया नशा ढीला गोरा मेरा, भंगिया पिलाई दे। गोरा तू गोरा तू गोरा तू भंगिया घोट दे, सोटा घुमाई के। भोला तो भंगिया घुटावे से सोटा घुमाई के। सच में उस समय तो मेरा दिमाग खराब ही हो गया था, पूरा शांत हो गया था। मंदिर में लोग शांति के लिए जाते हैं, लेकिन इस गाने की वजह से मेरा मन पूरा शांत हो गया। तो अब मुझे आप ही बताइए कि एक मंदिर के पुजारी हो करके भजन के नाम पर या फिर भगवान के नाम पर ये सब गाना बजाना क्या उचित है? मुझे आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से ही बताइए। अब एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ कि हिंदुओं का अस्तित्व एवं उनकी संस्कृति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से खत्म होने के बाद आज हमारे देश भारत में 9 राज्य और 102 जिले मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। और अगर समय रहते इन विरोधी ताकतों को नहीं रोका गया तो आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे, आपकी संपत्ति और हमारी गौरवशाली हिंदू संस्कृति कुछ नहीं बचेगा। अब इतना कुछ जानने के बाद भी मुझे ये पता है कि आज भी हिंदू शायद इस बात को नहीं समझेंगे। हिंदू लोग आज भी एकजुट होने के बजाय जातिवाद और छुआछूत में ही जीते रहेंगे। तो वो बनिया है, वो राजपूत है, वो तो जाट है, वो यादव है, वो ब्राह्मण है, वो दलित है, वो मुसहर है, वो चमार है, वो तेली है, वो तो नाई है, वो लोहार है, वो सुनार है, वो कुम्हार है, वगैरह वगैरह। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग इस बात को कब समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मना जाति या कुल से श्रेष्ठ या महान नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति ने अपने गुण, कर्म और अपने योग्यता से समाज में क्या और कितना बड़ा योगदान दिया, इससे उस व्यक्ति की महानता या फिर श्रेष्ठता सिद्ध होती है। रावण ने एक ऋषि का पुत्र होने के बाद भी नीच कर्म किया और अपने कर्मों से राक्षस बन गया, इसलिए हर साल रावण के पुतले को जलाया जाता है। तुकाराम, नामदेव और रविदास जी बहुत ही बड़े पूज्य विद्वान संत हुए हैं। इन्होंने सारी उम्र भगवान की भक्ति की, धर्म का प्रचार किया और लोगों को सही ज्ञान देकर सही मार्ग दिखाया। लेकिन जन्म से अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो इनका जन्म किसी दलित परिवार में हुआ था। आचार्य चाणक्य इसलिए महान या श्रेष्ठ नहीं थे कि उनका जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बल्कि वे इसलिए महान और श्रेष्ठ है क्योंकि वे बहुत ही बड़े प्रचंड विद्वान व्यक्ति थे और उन्हें ये विद्वता जन्म से प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने अपने गुण, कर्म और अपनी योग्यता और अपनी मेहनत से इस प्रचंड विद्वता को प्राप्त किया था, जिसके फल स्वरूप आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अखंड भारत का निर्माण किया और यहीं से मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्रनाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवर्व गुणे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, ना कि जन्म से। और भगवान श्री कृष्ण जी ही ये बात भी कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है, ना कि केवल जन्म के आधार पर। और ध्यान रहे कि इन चारों वर्णों का ही अपना अपना समाज में योगदान होता है, इसमें से किसी भी एक वर्ण के बिना समाज नहीं चल सकती। इसलिए ये जात पात करना छोड़िए, सभी लोग एक ही ओम यानी कि सनातन धर्म के ध्वज के नीचे आ जाइए और सभी हिंदू, फिर चाहे किसी भी कुल या वर्ग से आते हो, अपने मन में भावना बनाइए, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो हमारा बंधु है। आज के बाद जाति भाई करना छोड़िए और हिंदू भाई कहना शुरू कीजिए और अपने खत्म हो रहे संस्कृति को बचाइए। तो यदि आप सच में अपने सनातन वैदिक धर्म के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर से ही कीजिएगा। जय श्री राम, जय भारत, जय मातृभूमि।